हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपको अपनी क्लास में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है डेटा कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा from one node to another through some sort of transmission medium. ऐसा प्रोसेस जिसमें डेटा ट्रांसफ़र हो एक नोड से दूसरे नोड की तरफ। अब यहाँ पे कुछ चीज़ों को पॉइंट आउट करना पड़ेगा ताकि हम लोग इनको मज़ीद समझ सकें। तो यहाँ पे हमारे पास एक टर्म है जिसको हम लोग डेटा कहेंगे, और दूसरा टर्म है जिसको हम लोग नोड कहेंगे, और तीसरा टर्म हमारे पास है ट्रांसमिशन मीडियम। तो ये तीन चीज़ें, इनको समझना हमारे लिए ज़रूरी है ताकि हम लोग डेटा कम्युनिकेशन को समझ सके। तो डेटा हमारे पास क्या है? डेटा हमारे पास कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक है, तो ये फैक्ट्स भी हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन को भी हम लोग यहाँ पे डेटा के ज़ुमरे में इसको काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जब दो कंप्यूटर्स या दो नोड्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो दरअसल वो डेटा को एक्सचेंज कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आता है नोड। नोड क्या है? नोड हमारे पास कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जिसमें ये ख़ासियत मौजूद हो कि वो डेटा को या सिग्नल को या मैसेज को सेंड कर सके या उसको रिसीव कर सके। तो हम उसको बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नोड है। तो यहाँ पे नोड से मुराद कोई भी कंप्यूटर हो सकता है। नोड से मुराद कोई भी कंप्यूटर हो सकता है, कोई भी हमारे पास डिजिटल डिवाइस जैसे डिजिटल कैमरा हो गया, या कोई भी प्रिंटर वगैरह, हम लोग उसको भी नोड कह सकते हैं। थर्ड हमारे पास है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम दरअसल हमारे पास एक पाथ होता है जिसके थ्रू हमारे पास डेटा को ट्रेवल करना होता है। तो डेटा वो पाथ क्या हो सकती है? वो पाथ हमारे पास वायर्स हो सकते हैं। तो इन वायर्स को मैं क्या कहूँगा? इसको ट्रांसमिशन मीडियम कहूँगा। या ये पाथ हमारे पास वायरलेस भी हो सकते हैं। तो इन वायरलेस को मैं क्या कहूँगा? वायरलेस जो पाथ्स होंगे उसको मैं क्या कहूँगा? ट्रांसमिशन मीडियम कह सकता हूँ। अब ज़रा हम लोग एक और चीज़ को देखते हैं जिसका नाम है हमारे पास कंपोनेंट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। तो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है वो है कंपोनेंट ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। तो हम थोड़ा सा इसको कोशिश करेंगे कि एक नया पेज ले लें ताकि दोबारा इसको मज़ीद हम लोग को इसको एक्सप्लेन कर सके। अच्छा, तो कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन में हमारे पास कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, तो इसको समझने के लिए, इसको याद करने के लिए मैं आप लोगों को एक सिंपल सा टर्म बताता हूँ, एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ जिसके थ्रू आप बहुत आसानी के साथ इसको याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक कंप्यूटर को ड्रा करेंगे, एक नोड को ड्रा करेंगे। तो इसको मैंने एक नाम दे दिया नोड, और यहाँ पे एक और नोड को ड्रा करेंगे। ठीक है, ये करने के बाद अब इन दोनों को कनेक्ट करना है ताकि ये दो एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके। तो एक वायर जाएगी यहाँ से यहाँ तक। अब इनमें देखना है कि इस नोड को मैं क्या कहूँगा। ये पे कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई भी डिजिटल या इलेक्ट्रिकल या कोई भी ऐसी डिवाइस हो सकती है जो कि सिग्नल को सेंड या रिसीव कर सके या मैसेज को सेंड और रिसीव कर सके। तो इस नोड को मैं क्या कहूँगा? अगर इसको मैं सेंडर का नाम दे देता हूँ, या इसको मैं
ट्रांसमीटर का नाम दे देता हूँ, या इसको मैं एक और नाम दे सकता हूँ जिसको मैं बोल सकता हूँ कि ये हमारे पास सोर्स है। तो यहाँ पे इस नोड को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, तो इसको मैं रिसीवर का नाम दे सकता हूँ, या इसको मैं डेस्टिनेशन का नाम दे सकता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें हुई। नंबर 1 पे हमारे पास अगर इसको मैं एक ले लूँ तो सेंडर होगा, नंबर 2 पे हमारे पास इनमें से एक ले लो, डेस्टिनेशन भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे मैं रिसीवर लेता हूँ। दो चीज़ें हो गई। ये हमारे पास कंपोनेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो कंपोनेंट हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ें हो गई। अब लेट सपोज एक और चीज़ यहाँ पे मौजूद है जिसका नाम है ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, तो यानी कि इन वायर के साथ ये दो कंप्यूटर्स कनेक्ट है, तो इसका मैंने नाम दे दिया ट्रांसमिशन मीडियम। तो थर्ड कंपोनेंट हमारे पास हो गई ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये तो दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ हमारे पास क्या होगी कि इस वायर में क्या जाएगा, इस वायर में हमारे पास डेटा जाएगा। ठीक है, या मैसेज जाएगा। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको मैं मैसेज का नाम दे सकता हूँ, मैसेज बोल सकता हूँ। तो फोर्थ कंपोनेंट हमारे पास होगी मैसेज। ठीक है, अब एक और चीज़ रह गई जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है नंबर 5। जब ये दो कंप्यूटर्स हम कनेक्ट करेंगे तो ये दो कंप्यूटर्स को कुछ एग्रीमेंट साइन करने पड़ेंगे, कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा ताकि एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके। तो डेटा कम्युनिकेशन में या ऐसे ही जब हम कम्युनिकेशन दो लोग करते हैं तो उनमें भी कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो सबसे पहले कुछ रूल्स जो प्री डिफाइंड होते हैं वो ये होते हैं कि अगर कोई एक बंदा बोल रहा है तो दूसरे को सुनना पड़ेगा। जब वो अपनी बात मुकम्मल करेगा फिर दूसरा बंदा उसके साथ बोल सकता है। इसी तरह कंप्यूटर भी जब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो उनके भी कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को मैं क्या नाम देते हैं, उन सेट ऑफ रूल्स को हम लोग बोलते हैं, सेट ऑफ रूल्स को हम लोग नाम देते हैं प्रोटोकॉल्स। इन प्रोटोकॉल्स की मदद से ये दो कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। बग़ैर प्रोटोकॉल्स के आप दो कंप्यूटर को एक वायर के थ्रू कनेक्ट तो कर पाएंगे लेकिन वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे। तो सबसे ज़रूरी है, सबसे अहम जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेटा कम्युनिकेशन है वो हमारे पास वो क्या है, वो है प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक हो गया सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, मैसेज और प्रोटोकॉल्स। तो सेंडर ऐसा डिवाइस जो कि डेटा को सेंड करता हो उसको हम लोग बोलेंगे ये हमारे पास सेंडर है। कहाँ पे सेंड करेगा, वो रिसीवर के लिए रिसीवर की तरफ सेंड करेगा। और सेकंड पोजीशन पे हमारे पास आता है रिसीवर। रिसीवर ऐसा डिवाइस है जो कि सेंडर का जो सेंडर का मैसेज होगा उसको रिसीव करेगा। ट्रांसमिशन मीडियम हमारे पास दरअसल एक बात होती है जिसके थ्रू डेटा सेंडर से रिसीवर तक जाएगा, तो थ्रू ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है, अ पाथ थ्रू विच डेटा ट्रेवल्स फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर, उसको हम लोग ट्रांसमिशन मीडियम बोलेंगे। और मैसेज हमारे पास डेटा होगा जो कि सेंडर सेंड करेगा रिसीवर की तरफ। और प्रोटोकॉल्स हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होंगे, सेट ऑफ एग्रीमेंट्स होंगे जो कि जिसके थ्रू डेटा कम्युनिकेशन अक्कर होगी। सो सेट ऑफ रूल दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशंस, हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, डेटा कम्युनिकेशन जिस तरह हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट्स का काम क्या है, गवर्नमेंट का काम है यानी कि पूरे मुल्क को चलाना। तो इस डेटा कम्युनिकेशन को चलाना किसका काम है, वो प्रोटोकॉल्स का काम है। प्रोटोकॉल्स ही इस डेटा कम्युनिकेशन को गवर्न करती है कि आप लोग दो कंप्यूटर ने किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, किसने किस फॉर्म में डेटा को सेंड करना है, इंक्रिप्शन होगी, डिक्रिप्शन होगी, इस तरह की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ या डिफरेंट जो प्रोसेस होंगे वो उनका तयन कौन करेगा, वो प्रोटोकॉल्स करेगा। ठीक है, सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। इसी तरह के मज़ीद क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्लास था जिसको हम लोगों ने कोशिश की कि स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर सके यूजिंग ड्राइंग पैड।
تو رائٹنگ تھوڑی سی خراب ہوگی، اس کے لیے میں سوری کہتا ہوں۔